शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करोगे, कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे। और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थी, सिर्फ उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठी बातें करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है। बाबरकत और जहान वालों के लिए हिदायत की जगह है। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया। और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है, जो इस घर तक पहुंचने की हैसियत रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामीर न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। कहो कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। कहो कि ए अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद इसके कि तुम उससे वाकिफ हो फिर उसमें कमी निकालते हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनो, अगर तुम अहले किताब के किसी फरेब का कहना मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं। और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रास्ते लग गया। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके ना हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह ना होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर वापस भाग जाएंगे। फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है, सिवाय इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के वक्त में अल्लाह की आयतों को पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते। और यही लोग नेकोकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी।
اور اللہ परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम न आएंगे, और ये लोग अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग दुनिया की जिंदगी में जो माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी की सी है जिसमें बहुत सर्दी हो, और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुँचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है, और जो नफरत इनके सीनों में मख्फी है वो कहीं ज्यादा है। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो कि तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो, हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते, और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाते हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होते हैं। और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से बचते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान न पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका अहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को लड़ाई के लिए ईमान वालों को अपने मोर्चों पर मौके ब मौके तैनात करने लगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने जंगे बदर में भी तुम्हारी मदद की थी, जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब तुम मोमिनों से ये कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे, क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ एक बड़ा हमला कर दे, तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरियाए बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है, हिकमत वाला है। ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें जलील ख्वार कर दे कि नाकाम वापस जाएं। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब दो सूरतें हैं, या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ। और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस साए की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है, और जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, जो परेशानी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों की कसूर माफ करते हैं। और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाह माफ भी कौन कर सकता है, और जानबूझकर अपने आमाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे। और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं, तो तुम जमीन में घूम करके देख लो कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत है। और बददिल ना होना और ना गम करना। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा जख्म लग चुका है। और ये अय्याम ज़माना है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं। और इससे ये भी मकसद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बाज़ को शहीद बनाए। और अल्लाह बेइंसाफों को पसंद नहीं करता।
और ये भी मकसद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बिना आजमाइश के जन्नत में पहुंच जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं, और ये भी मकसद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, सो तुमने उसको आंखों से देख लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में सवाब का बदला चाहे उसको वहाँ अज्र अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को बहुत जल्दी अच्छा बदला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबत उन पर अल्लाह की राह में आई उनकी वजह से उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की, न काफिरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं उनको माफ फरमा, और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा। और अल्लाह नेक लोगों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े घाटे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है, और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोक बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना दोज़ख है, वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जब तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जो तुम चाहते थे तो अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामीर में झगड़ा करने लगे, और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया। और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया, ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही, यानी जो मुसीबत तुम पर वाक़े हुई है, उससे तुम गमगीन ना हो। और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाज़िल फरमाई, यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई, और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्याम कुफ्र के से गुमान करते थे, और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे अगर हमारे बस की बात होती तो हम यहाँ कत्ल ही न किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज ये थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे, और अल्लाह दिलों की बातों को खूब जानने वाला है। जो लोग तुम में से ओहद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से लड़ने लगी जंग से भाग गए, उनके बाज अमाल के सबब शैतान ने उनको फिसला दिया था, और यकीनन अल्लाह ने उनका कसूर माफ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। मोमिनो, उन लोगों जैसे ना होना जो कुफ्र करते हैं, और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकलें और मारे जाएं तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उनके दिलों में अफसोस पैदा कर दे।
और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो दौलत लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हो, और अगर तुम बदखू या सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। तो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो और अपने कामों में इनसे मशवरा लिया करो। और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे। और खयानत करने वालों को क़यामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स अल्लाह की रजा चाहता हो वो उस शख्स की तरह कैसे हो सकता है जो अल्लाह की नाराजगी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। सब लोगों के अल्लाह के यहाँ मुख्तलिफ दर्जे हैं और अल्लाह उनके सब अमाल देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एक एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और पाक करते और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। भला ये क्या बात हुई कि जब औद के दिन कुफ्फार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़े हुई, हालांकि जंगे बदर में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे ये आफत हम पे कहाँ से आ पड़ी। कह दो कि ये तुम्हारे ही आमालों का बदला है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जो मुसीबत दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़े हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाक़े हुई, और उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ और अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान के मुकाबले में कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए ना समझना, वो मरे हुए नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिस्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है वो उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी ना कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अज्र जाया नहीं करता। जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल किया, जो लोग उनमें नेकोकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश होकर वापस आए, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन न होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा न दे और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये न ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं ये उनके हक में अच्छा है, नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा, मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो
हरगिज नहीं रहने देगा और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है उसमें बुख्ल करते हैं, वो इस बुख्ल को अपने हक में अच्छा न समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुख्ल करते हैं कयामत के दिन उसका तोग बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमान और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी लिख कर रखेंगे। और कयामत के दिन कहेंगे सख्त जलन वाली आग के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा, जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए, तब तक हम उस पर ईमान ना लाएंगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मोजिजा भी लाए जो तुम कहते हो। तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? फिर अगर ये लोग तुमको झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुटलाया गया था। हर इंसान को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। तो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पीठ पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ए परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोज़ख में डाला उसको रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुसवा ना कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, मर्द हो या औरत, जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो। तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के यहाँ से बदला है और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के यहाँ से उनकी मेहमानी है
اور जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो नेकोकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पे नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से औरत और मर्द पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिया। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो और कता रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और यतीमों का माल जो तुम्हारी देख रेख में हो उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनकी मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुम पर छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईसत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो। और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मशरूफ रखो और जांचते रहो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्लमंदी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे उसको फिजूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए। और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर बकदर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो। और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब माल की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार, यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात करो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हो कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनके बारे में खौफ हो कि हमारे मरने के बाद इन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल माल में उनका 2/3 है। और अगर एक लड़की हो तो उसका निस्फ है। और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का माल में 6ठा हिस्सा है, बशर्ते के मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम करने का तरीका मैयत की वसीयत की तामीर के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है। फिर अगर उसकी औलाद हो तो माल में 1/4 हिस्सा तुम्हारा है। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामीर के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो
की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें चौथा हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत का माल हो जिसके ना बाप हो ना बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का 6वां हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज, बशर्ते इनमें से किसी का मैयत ने नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमा बरदारी करेगा, अल्लाह उसको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी कर बैठे, उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की गवाही लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और जरिया पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको गीजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार होते हैं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी करने वाली हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करना चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बहतान लगाकर और खुला गुनाह कर कर अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सौबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जहालत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत ना की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।